बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुल्तानी एम्पायर और मैं हूँ रमीज सुल्तानी। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर एक बात बहुत ज़्यादा सरगर्म है और बहुत सारी वीडियोस उस पे हमने देखी भी हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पे बात कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हमें भी इस हवाले से अपनी राय जो है वो तो कम से कम ज़रूर देनी चाहिए। खलीलुर रहमान साहब जो कि राइटर हैं, एक बड़े मशहूर पाकिस्तानी ड्रामा के मेरे पास तुम हो, इस नाम से वो ड्रामा है, उसके वो राइटर हैं। उनकी बहस हुई है एक खातून के साथ जिनका नाम मारवी सरमद है। नियो टीवी पर उन लोगों की आपस में कुछ बातचीत हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा गालम गलोच तक बात चली गई थी। उस हवाले से हमने बात करनी है आज। और ये सारी जो बहस उनके दरमियान हुई है ये वुमेन डे के हवाले से हुई है, जिसमें आज़ादी मार्च के नाम से ख़वातीन ने पिछले साल भी मार्च किया और इस मरतबा भी जो है वो 8 मार्च को उनका इरादा है एक मार्च करने का। पिछले साल हमने भी बड़े गौर से देखा जी कि आज़ादी मार्च में ऐसी कौन सी बात है जो पब्लिकली वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कौन से राइट्स हैं जो ख़वातीन को नहीं दिए जा रहे और उन राइट्स पे बात करने के लिए ख़वातीन रोड पे आ रही हैं। वुमेन डे पे आज़ादी मार्च के नाम से जो लास्ट ईयर पाकिस्तान में हुआ वो तो सब आपके सामने है। उसमें बेहयाई की आला मिसाल जो है वो कायम की गई और पूरी इंसानियत के नाम पे जो है वो एक धब्बा लग गया, स्पेशली उन खवातीन के लिए जो ख़ुद को हया के पर्दे में जो है वो समेट के रखती हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ी थ्रेट थी जो आज़ादी मार्च में उन खवातीन ने जिस तरह से वो प्ले कार्ड्स वगैरह उठाए हुए थे। आप हमारी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं वो प्ले कार्ड्स। उन प्ले कार्ड्स को तो ज़बान से बोलते हुए भी शर्म आती है, एक मर्द को शर्म आती है, तो ख़वातीन उसको लेके कैसे इस तरह रोड्स पे आई हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। निहायत ही वाहियात किस्म के पोस्टर्स लेकर वो आई हैं और एक अजीब सा इम्पैक्ट हमारा पूरी दुनिया पर गया और इनको कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये जब चाहती हैं तरह के स्लोगन्स लेके मार्केट में आ जाती हैं और ये चंद ख़वातीन हैं जिन्होंने पूरे आलम इस्लाम की ख़वातीन के सर जो हैं वो शर्म से झुका दिए और बड़े वाहियात किस्म के पोस्टर्स जिन्होंने उठाए हुए थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी और इस तरह के बेशुमार जो है वो स्लोगन्स यूज़ किए गए जिनको हम कम से कम हमारे लिए ज़ेब नहीं देता कि हम उनको यहाँ पे आपके सामने उनको ज़बान से अदा भी कर सकें। बेसिकली ये स्लोगन आया कहाँ से, इसके जो बुनियाद है वो क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बता देते हैं। बेसिकली एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपनी राय का इजहार कर सकें। इसमें उन्होंने माय बॉडी माय राइट के नाम से इसको जो है वो एक परवान चढ़ाया और आज वही चीज़ उठ के हमारे माशरे में आ गई और बेशुमार हमारे एंकर्स ऐसे हैं जिनको आप टीवी पे अगर देखें तो वो बात ही रेफरेंसेस ही जो देते हैं वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस का देते हैं। और मुसलमान होने के नाते हमारा ये ख्याल है कि हमें कुरान और सुन्ना या कुरान और हदीस से रेफरेंसेस देने चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस के रेफरेंसेस देकर लोगों को ये बताएं कि जी ये चीज़ बिल्कुल सही है। उन तमाम एंकर से जो इस तरह के रेफरेंसेस दे रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप मेहरबानी फरमा के थोड़ा सा दीन भी पढ़ लें ताकि आपको कुछ ये समझ आ सके कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो है वो इस हवाले से कौन से अहकामात नाजिल फरमाए हैं। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, पहले आप वो पढ़ लें, फिर उसके बाद आप जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनाइटेड नेशंस की मिसालें टीवी चैनल्स में बैठ के दीजिए। छोटे से एक ग्रुप ने बहुत ही एक कलील तादाद उन ख़वातीन की उन्होंने शरीफ औरतों पर भी एक जो है बुरा इम्पैक्ट डालने की नाकाम कोशिश किया और अल्लाह पाक ने उनको उसमें नाकाम किया है। और असल में जो बात समझने वाली है वो ये है कि आपका जिस्म आपकी मर्ज़ी नहीं है, आपकी मर्ज़ी नहीं है जी। आपका जिस्म जो है वो अल्लाह पाक का अता करदा है और उस पर मर्ज़ी भी अल्लाह ताला की ही चलेगी और कल कब्र में आपने इस हवाले से जवाब भी देना है, तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर एहतियात किया करें और इन बातों से गुरेज़ करें। पूरी दुनिया में ख़वातीन अपने अपने जो फ़ील्ड्स हैं उनकी उनमें नुमायाँ कारकर्दगी दिखा के औरत ज़ात का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद कर रही हैं और उनके बरअक्स ये क्या साबित करना चाह रही हैं ये तो समझ से बाहर है। प्रॉपर पर्दे का एहतमाम करके ख़वातीन जॉब के लिए जा सकती हैं। औरत को मुकम्मल आज़ादी हासिल होनी चाहिए जब वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब के लिए घर से निकले। ज़बरदस्ती निकाह नहीं करना चाहिए, उसके हवाले से उसकी मर्ज़ी दरियाफ़्त करनी चाहिए, इसकी आज़ादी होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनमें दीन ने आपको इजाज़त दी है, उनमें आज़ादी अच्छी भी लगती है। और जो आपने स्लोगन्स यूज़ किए हैं, जो प्ले कार्ड्स आपने यूज़ किए हैं, वो कहीं से भी औरत के राइट को रिप्रेजेंट नहीं करते। इनमें से एक भी प्ले कार्ड ऐसा नहीं था जो औरत की हुकूक की बात करता हो।
صرف اور صرف بے حیائی پروموٹ کرنے کا ایک ایجنڈا تھا، جس کو چند ایک لوگوں نے پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ان کو ناکامی حاصل ہوئی ہے۔ کسی پلے کارڈ میں جہیز کی لعنت کا ذکر ہی نہیں تھا۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، ان علاقوں میں جہیز جیسی جو لعنت ہے وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے بول رہی ہے اور اس پہ کسی نے بات نہیں کی۔ کسی پلے کارڈ میں جہیز کی لعنت کا ذکر موجود نہیں تھا، کہیں پہ بھی یہ چیز موجود نہیں تھی۔ یہ جہیز کی جو لعنت ہمارے رشتوں کو اور ہمیں آپس میں دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا گیا۔ خواتین پر جو ظلم و تشدد کا جو معاملہ ہے اس پر بھی کوئی ان پلے کارڈز میں کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ غیرت کے نام پر جو قتل کیے جاتے ہیں ان کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ بچیوں کے ساتھ زیادتی کا کوئی معاملہ جو ہوتا ہے اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور جو سلوگنز انہوں نے یوز کیے ہیں، جو پلے کارڈز یہ لوگ لے کے آئے ہیں، ان میں تو دور دور تک خواتین کے حقوق کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو آخر ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ایجنڈا کیا تھا؟ ان کے ذہن میں ایسی کون سی بات ہے جو لے کر یہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ہمارے آنے والی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں فکر اس نسل کی ہو رہی ہے کہ جس کی پرورش یہ پلے کارڈ والی عورتیں کریں گی۔ کل کو جب یہ اس جنریشن کو پالیں گی، بڑا کریں گی، تو وہ ملک کدھر جائے گا؟ وہ جنریشن کہاں جائے گی؟ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیں اس کی فکر ہے۔ عورت کو اللہ پاک نے ایک مقام دیا ہے، اور جو مقام اللہ اور اس کے رسول نے عورت کو دیا ہے، اس سے اچھا مقام اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین، ان کے آپ زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی اصل کیا تھی۔ ہمیں ان سے دین حاصل کرنا ہے، ہمیں ان سے رہنمائی لینی ہے، ہمیں ازواج مطہرات سے رہنمائی لینی ہے۔ اور اگر آپ قرآن پر عمل کریں تو آپ کو کسی ماج کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک خلیل الرحمن صاحب کے رویے کی بات ہے تو اس میں میں اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندے کے جو الفاظ تھے وہ یقیناً غلط تھے۔ کسی بھی عورت کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنے چاہیے۔ ایک مہذب معاشرے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان کے الفاظ سے زیادہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ الفاظ کس وجہ سے باہر آئے ان کے اندر سے اور کیوں انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ تو جہاں سے میں نے دیکھا جی، مجھے اس شخص میں ایک باپ، ایک بیٹے، ایک بھائی، ایک گھر کے سربراہ کا جو غصہ ہے وہ شامل دکھائی دیا، جو کبھی بھی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی میرا جسم میری مرضی نام سے جو پوسٹرز ہیں وہ لے کے بازاروں میں نکل جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں دونوں اطراف سے بات کو دیکھنا چاہیے۔ دین اسلام نے خواتین کو جو حقوق دیے ہیں وہ ان تک پہنچانا ہر مرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی خواتین کو ہم وہ سارے حقوق دے سکیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دینے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ ہم نے اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے آپ تک اپنی رائے پہنچا دی ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی اس حوالے سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔